Hi guys, this is Paneet and welcome back to my YouTube channel. So today's video is about things that you should know and learn before coming to Canada. And this is truly based on my experience. I would be telling you everything that I have experienced on my own and faced difficulties regarding it. So first thing is accommodation. आपको अपनी rental accommodation इंडिया से पहले ही ढूंढ के रखनी है. एंड इफ़ यू हैव रिलेटिव्स इन कनाडा इट इज़ गुड. अगर वो आपकी हेल्प कर देंगे स्टे में आपके तो इट इज़ गुड. आप यहाँ आके भी अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं. बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि एक बार दो फेमस ऐप्स हैं जो आपको प्रॉबेबली पता ही होगा. वन इज़ फेसबुक मार्केट प्लेस एंड द सेकेंड इज़ किजीजी. और ये दोनों साइट से आप अपनी रेंटल अकोमोडेशन आराम से देख सकते हैं. अगर आपका रिलेटिव कोई नहीं है यहाँ पे तो आप पहले ही इंडिया से ही बुकिंग कर लेना अपनी रेंटल अकोमोडेशन की. बट बुकिंग से पहले आप जो ओनर होंगे जिन्होंने ऐड डाली होगी अकोमोडेशन की उनसे आप रिक्वेस्ट करना कि आपको वीडियो कॉल पे फिर से एक बार पूरा घर दिखा दें. एंड आपसे क्वेश्चन आपके जो दिमाग में क्वेश्चन होंगे वो भी आप क्लियर कर लेना, क्योंकि आजकल की जीजी पर भी बहुत से फ्रॉड केसेस आ रहे हैं. तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको श्योरिटी भी हो जाएगी. तो अपनी अकोमोडेशन आप इंडिया से ही पूरी बुक करके आना. देन आफ्टर बुकिंग योर अकोमोडेशन आपको चेक करना है कि आपके अकोमोडेशन के आसपास कौन से नियरेस्ट बस स्टॉप्स हैं. बट मैं कहूँगी बुक करने से पहले एक बार देख लेना कि बस स्टॉप ज़्यादा दूर तो नहीं है जो आपने घर देखा अभी. तो ज़्यादा दूर होगा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो बस स्टॉप्स का पता करना है आपके अकोमोडेशन के नियरेस्ट कौन कौन से बस स्टॉप्स हैं और कौन कौन सी बस उस बस स्टॉप पे रुकती है. देन आपको चेक करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी के सबसे नियरेस्ट स्टॉप पे कौन कौन सी बस रुकती है. फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी डेस्टिनेशन गूगल मैप्स पे अपनी डेस्टिनेशन डाली यूनिवर्सिटी अपनी एंड आपने योर लोकेशन पे डाला जो आपका एड्रेस है अकोमोडेशन का, देन आपको नीचे बस रूट भी आ जाता है कि कौन कौन सी बस आपको पहुंचा देगी और कितना टाइम लगेगा. तो इन केस अगर आपसे बस छूट जाती है कोई तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे बस स्टॉप पे ये नंबर वाली और ये नंबर वाली इतने इतने टाइम पर जाती है. एंड देन जो आपकी यूनिवर्सिटी वाला बस स्टॉप है उस पर कौन कौन सी बस आती है. जैसे एग्ज़ाम्पल मेरे घर के पास वाले बस स्टॉप पे 43 नंबर की बस जाती है. देन वो इधर आके एक डेस्टिनेशन पे रुक जाती है. तो उस डेस्टिनेशन को अभी उधर आप छोड़ दो और आप देखो कि यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी पे के पास कौन कौन सी बसेस जा रही हैं. मान लो 50, 30, 20. तो आपने देखना है कि ये जो स्टॉप पे मेरी बस रुकी इन तीनों में से कोई बस यहाँ आती है. अगर नहीं आती है फिर आपको देखना है कि ये तीनों बसेस कौन कौन से स्टॉप पे रुकती हैं और आपको देखना है आप कैसे मैचिंग करवा सकते हो अपनी बसेस की. तो ये तब होता है जब आपसे आपकी बस छूट जाए. बट उसकी चिंता नहीं रखनी. अगर आप पंक्चुअल रहोगे टाइम पे अपनी बस पकड़ोगे देन इसकी इतनी आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है. जो गूगल मैप्स पे आएगी बसेस उसी के हिसाब से आप अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच जाना. तो ये चेक करना है. एंड देन आपको चेक करना है कि आपकी अकोमोडेशन के आसपास कौन कौन से नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर्स हैं, कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, ताकि जब आप यहाँ पे आ जाओ आपको ऑलरेडी बस रूट पता होंगे, आपको बस स्टॉप्स पता होंगी. तो देन आपके लिए हैंड इन जाके अपने रेज्यूमे देना बहुत ईजी हो जाएगा. मेरे को भी जॉब ढूंढने में डिफ़िकल्टी हो रही है बिकॉज मेरा ये काम थोड़ा लेट हो गया था. तो आपको मैं ये बता रही हूँ ताकि आप क्विकली जैसे ही आपका सिन वगैरह का काम ख़त्म हो रेज्यूमे बनाओ और हैंड इन जाके नियरेस्ट स्टोर्स वगैरह में दे आओ. फोर्थ थिंग वुड बी आपको बस सिस्टम का पता होना चाहिए विच इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट. और अगर आप नहीं भी इसके बारे में पता करोगे तो इतनी कोई चिंता वाली बात नहीं है. बस सिस्टम में क्या होता है यहाँ पे कंडक्टर नहीं होते टिकट चेक करने के लिए. तो मशीन बनी होती है उसके अंदर टिकट डालनी होती है. बट अगर आपको पता ही लगेगा बस ड्राइवर बैठा होगा, बस ड्राइवर के साथ ही मशीन बनी होती है, तो आप उसको कह सकते हो दैट यू आर न्यू और वो आपको बता देगा कि हाँ जी ऐसे ऐसे करते हैं. तो इसकी इतनी चिंता की बात नहीं है. बट आपको पता होना चाहिए कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको टिकट एसेंशियल नहीं है कि बाय करनी है. आपको
अब आपका ट्रांजिट कार्ड जो है आपकी यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड करती है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करती है तो आप किसी भी गैस स्टेशन से अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखा के यूनिवर्सिटी का, देन आपको वो स्टूडेंट वाला ट्रांजिट कार्ड मिल जाएगा। फिफ्थ थिंग वुड बी कि असाइनमेंट्स क्या होते हैं और एकेडमिक राइटिंग क्या होती है। तो कैनेडियन स्कूलिंग सिस्टम जो है पूरा असाइनमेंट्स पर बेस्ड है और एकेडमिक राइटिंग पर भी बेस्ड है। यहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम्स के बेसिस पर आपको ग्रेड्स नहीं मिलते, वेयर एज इंडिया में प्योरली एग्ज़ाम्स के बेस पर, मेरे स्कूल में तो प्योरली एग्ज़ाम्स के बेस पर ही मुझे मार्क्स मिले थे। तो मेरे को असाइनमेंट्स और एकेडमिक राइटिंग के बारे में नॉलेज नहीं थी। बट इसमें भी वरी करने वाली बात नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी वाले ज़रूर बताएंगे कि एकेडमिक राइटिंग क्या होती है। बट अगर आपको पहले से ही पता होगा कि एकेडमिक राइटिंग क्या होती है, असाइनमेंट्स इतना अगर आप ना भी पढ़ के आओ, एकेडमिक राइटिंग ज़रूर पढ़ के आना, बिकॉज आपको पहले से ही अगर पता होगा कि एकेडमिक राइटिंग क्या होती है, देन आपको लेफ्ट आउट नहीं फील होगा और आपका थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा। सिक्स थिंग वुड बी कि आपको आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ा के आनी है, टाइपिंग स्पीड फास्ट करनी है, बिकॉज अभी यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। बट अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं भी चलेंगी तो ऑलमोस्ट 70% असाइनमेंट्स और थीसिस वगैरह रिसर्च पेपर्स आपको ऑनलाइन वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में सबमिट करने पड़ेंगे, और 30% आपका रिटर्न हो सकता है, वो भी आई एम नॉट श्योर अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी। अगर आपकी पहले से ही टाइपिंग स्पीड ज़्यादा होगी देन आपका बहुत टाइम सेव होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आप अपनी टाइपिंग स्पीड ज़रूर बढ़ा के आना। देन सेवन थिंग वुड बी, आपको पता होना चाहिए कि साइटेशन क्या होता है, आपको साइटेशन कैसे करनी है, प्लेजरिज्म क्या होता है और आपको प्लेजरिज्म कैसे अवॉइड करना है। बिकॉज कैनेडियन सिस्टम में प्लेजरिज्म को बहुत वैल्यू करते हैं। अगर आपने साइटेशन नहीं की है तो आपके ऊपर प्लेजरिज्म लग सकता है। अब साइटेशन क्या होता है और प्लेजरिज्म क्या होता है। साइटेशन होता है अगर आपने कहीं से कोई लाइंस उठाई हैं, अगर आपने किसी टेक्स्ट बुक में से कोई लाइंस उठाई हैं तो आपने मेंशन करना है डेट, ऑथर, टेक्स्ट बुक कब पब्लिश हुई थी, ये सारा मेंशन करना है कि मैंने यहाँ से ये लाइंस उठाई थी। अगर आपने इंसाइक्लोपीडिया से ही उठाई थी कोई लाइंस तो वहाँ से आपको उसका मेंशन करना है। इसे कहते हैं साइटेशन। इसका भी पूरा फॉर्मेट होता है साइटेशन का, जो कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी वाले बताएंगे। और प्लेजरिज्म कैसे अवॉइड करते हैं, प्लेजरिज्म इसका ऑपोजिट है। अगर आपने नहीं मेंशन किया कि मैंने यहाँ से कोई लाइन उठाई थी ड्यूरिंग योर रिसर्च पेपर, इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से ली थी, तो आपके ऊपर प्लेजरिज्म लग सकता है, जिसकी वजह से आपको या तो फेल कर देंगे या आपको रीटेस्ट देना पड़ेगा या आपको कोई फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि प्लेजरिज्म के बारे में पता करके आओ आप कैसे कैसे अवॉइड कर सकते हो। सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नो बिफोर कमिंग टू कैनेडा इज हाउ टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। प्रिपेयर योर माइंड हाउ टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड हाउ टू टेक द फर्स्ट स्टेप। तो इसका मतलब है कि आपको कॉन्वर्जेशंस करनी, कम्युनिकेशन करनी आनी चाहिए विद रैंडम पीपल, विद स्ट्रेंजर्स इवन, ताकि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम कनेक्शंस बन सकें और आपको फ्यूचर में उसका बेनिफिट हो। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है। सो हमें फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा और उनसे बात करनी पड़ेगी। सो आपको पता होना चाहिए मुझे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कैसे करनी है। द लास्ट 2 बेसिक थिंग्स दैट यू शुड नो बिफोर कमिंग टू कैनेडा इज़ कुकिंग एंड वॉशिंग योर ओन क्लोथ्स। अगर आपको कुकिंग करनी नहीं आती तो आप सर्वाइव कैसे करोगे। सो आपको कुकिंग करनी आनी चाहिए। और वॉशिंग योर ओन क्लोथ्स मैंने इसलिए बोला है बिकॉज कभी कभी क्या होता है, अगर आप अकोमोडेशन लेते हो तो यहाँ पे कभी कभी रेंट में इंक्लूडेड नहीं होती लॉन्ड्री, तो लॉन्ड्री के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर आप कंजूस हो मेरे जैसे तो आपका नहीं मन करेगा कि हाँ भाई मैं बार बार अपने कपड़े धोऊँ। आप महीने में 1 बार या 2 बार कपड़े धोगे, तो बाकी टाइम आपको अपने खुद के 2-4 कपड़े धोने आने चाहिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको बार बार लॉन्ड्री के लिए पैसे ना देने पड़े। सो these were the things that you should know before coming to Canada according to my experience। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो बेसिक थिंग्स होती हैं जो जैसे GIC, SIN, ट्रांजिट कार्ड, इनके बारे में भी हम बात करेंगे और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा गया। तो if you like this video, give it a thumbs up and comment down below if you have any question, or you can DM me on my Instagram
So I think that is it for the video, and I'll see you next time. Bye.